लास्ट हमने डिस्कस कर रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं किसी नंबर के, राइट। तो हमने ये देखा कि 100 बेस लेके कैसे करते हैं, वी हैड डिस्कस द प्रोसेस पूरा कैसे करना है। एंड नाउ मैंने कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे टू प्रैक्टिस, लेट्स डिस्कस दैट। सो वी हैड दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस करने को कहा था, तो लेट्स सी कि इसके आंसर कैसे बनते हैं। आई शो द प्रोसेस एज वेल। पार्टीशन करी, राइट। तो पहले बेस सारों का क्या है, यहाँ पे 100 बेस लेके चल रहे हैं हम सारा, तो 100 में से माइनस करेंगे, डिफरेंस आया 11 को हम यहाँ राइट साइड का स्क्वायर को लिखेंगे, तो इधर आ जाएगा 121 एंड 11 प्लस द डिफरेंस विल बी 122। द टू नंबर्स विल बी कैरिड ऑन इन द आंसर एज वेल, ऐसे ही चले जाएंगे एंड ये जो 1 था वो आगे चला जाएगा एंड वी विल गेट 1 2 3। सो द स्क्वायर ऑफ 111 इज 1 2 3 2 1। सिमिलर इसके साथ करते हैं, पार्टीशन करी, 100 के साथ डिफरेंस क्या 19 आएगा, 19 का स्क्वायर होता है 361। आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे स्क्वायर्स, नहीं किए तो अब कर लेना। तो 361 आ गया एंड इसमें जब हमने 19 ही ऐड किया, राइट, तो क्या बनेगा 138, राइट। तो 138 यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस 3 विल गो कैरी हियर एंड ये आ जाएगा 6 1। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 4 1। सो ये इसका आंसर, आई शुड हैव रिटन दिस आंसर हियर 1 4 1 6 1, राइट। चलो अब इसका करें 112 का सिमिलर प्रोसेस। डिफरेंस लिया तो 12 आएगा, इधर 12 का स्क्वायर विल बी 144। जब इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 24, तो 124। तो ये गया कैरी ऑन आगे, 4 का आगे कैरी ऑन, तो ये आ जाएगा पीछे 4 लास्ट 2 डिजिट्स एज इट इज 44, 1 आ गया तो 125। सो द आंसर विल बी 12544। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। तो आपने किए होंगे, आप आंसर्स मैच कर लो। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं आज कि अगर हमारे, जैसे अभी तक हम नंबर्स कर रहे थे कौन से, द नंबर्स विच वर नियर टू 100, जो 100 के पास थे एंड 100 से क्या थे, ज्यादा थे, है ना। अब इसी के पैरेलल एक एग्जांपल लेते हैं जो 100 से कम है नंबर, अगर ठीक है 100 के पास ये नंबर, 100 इज द नंबर इज नियर टू 100 ओनली, बट क्या है उस वो नंबर क्या 100 से कम है। तो सेम स्टेप्स चलेंगे सिमिलर, बस जहां पे हम ऐड कर रहे हैं वहां पे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। करें तो फर्स्ट स्टेप लिया, फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम, बेस के साथ डिफरेंस लेते थे। बेस यहाँ पे अभी भी 100 है, तो यहाँ पे बेस के साथ डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 100 माइनस 88, दिस इज कितना होता है ये 12, राइट। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप में क्या करते थे हम, जो डिफरेंस आता था उसको हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे इन द गिवन नंबर। लेकिन ये नंबर जब लेस है हमारे बेस से तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर, फाइन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 88 माइनस 12, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 76। अब फिर सिमिलर प्रोसेस कर दो, पार्टीशन करी, ये जो डिफरेंस आया था इसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, दिस विल बी 144। ये नंबर को हम यहाँ लिखेंगे 76, दो नंबर्स एज इट इज नीचे आ गए एंड 1 गया कैरी ऑन एंड वी गेट 7744, फाइन। तो हमने इसमें क्या डिफरेंस किया है, बस जैसे ही नंबर हमारे बेस से छोटा हो जाता है तो हम ऐड करने की बजाय जो डिफरेंस आता है उसको नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे हमने कल क्या किया था, डिफरेंस आया था 133, तो उसमें हमने जो हमारा नंबर था 113, उसमें हमने ऐड किया था 13 को, है ना। तो ही फिर वो ऐसे पूरी प्रोसेस करी थी। तो अब क्या कर रहे हैं हम 88 में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सारे नंबर विच आर लेस देन 100 वो आ जाएंगे, करने ईजी है। अब हम लेते हैं कोई और बेस के साथ, जैसे कोई अभी तो 100 के आसपास वाले नंबर ले लेते हैं, मोर देन 100 एंड लेस देन 100 हमें दोनों क्लियर हो गए। अब मूव करते हैं 200 के आसपास के नंबर, या फिर 300 400 कोई भी आ जाए, वो जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, बेस अदर देन 100। तो इसमें देखना है कि नंबर किसके पास है एंड आपको बेस खुद सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब हमने देखा 208 ऑब्वियसली 200 के पास है, तो हम इस केस में क्या ले लेंगे, बेस 200 ले लेंगे। पहले एज इट इज प्रोसेस कर दो, जो हम करते हैं, क्या करते हैं हम माइनस करते हैं नंबर में से बेस को, जो डिफरेंस आता है उसका स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आया 8, तो हम स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे विच विल बी 64,
फिर जो नंबर होता है उसमें जो हमारा डिफरेंस होता है वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 208 है नंबर, इसमें हम अपना डिफरेंस ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 216, यही आया। इसके बाद हम क्या करते थे, बस जब 100 बेस होता था हम ये नंबर एज इट इज लिख देते थे और जो कैरी होता था वो आगे चला जाता था और एज इट इज नंबर आ जाता था। लेकिन इसमें एक स्टेप इंक्लूड और करना है, हमें बेस को देखना है। हमने बेस क्या लिया है 200, तो ये देखना है ये 100 का कितना मल्टीपल है, तो वो उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 200 को हम वी कैन राइट 2 into 100, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लायर आएगा उसको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है साथ में। फाइन, समझ आ गया क्या कर रहे हैं हम, कि जो भी मल्टीप्लायर आया है जिससे मतलब बेस कितने टाइम बड़ा है 100 से, वो मल्टीप्लायर लेना है और उसके लेफ्ट साइड का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है पार्टीशन का उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 432, ठीक है। अब हमारा नंबर आ गया, ये आ गया 432 इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स तो एज इट इज कॉपी एंड एक कैरी ऑन जाता है, लेकिन यहाँ पे 3rd डिजिट है ही नहीं कैरी ऑन जाने के लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, हमारा आंसर हो गया 43264, ठीक है। तो जो हमने कल प्रोसेस करी थी 100 वाली, एग्जैक्टली सेम वही प्रोसेस करनी है। बस यहाँ पे हमने क्या किया, बेस जब चेंज किया तो बेस चेंज करने की जो पेनाल्टी लग रही हमें वो ये है कि हमें उसी से मल्टीप्लाई कर देना है जो 100 का वो मल्टीप्लायर बन रहा है, ठीक है, जितने टाइम्स हो। अब यहाँ पे अगर सपोज 308 आ जाता तो आप क्या करते, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाता 10, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते। 400 हो जाता तो 400 से कर 4 से करते एंड सो ऑन। 800 आता तो ऑब्वियसली 8 से करते। अब जो भी हमें बेस लेना होता है वो कैसे लेंगे बेस, 100, 200, 300 100s में चलना है या फिर 50s में चलना है, 50, 150, 250 ऐसे, मतलब जिसके पास नंबर बन रहा है। ऑब्वियसली कोई नंबर है आपके पास, वो तो यहाँ तो 250, 200 और 300 के बीच का नंबर है, तो वो 200 के पास होगा यहाँ तो, या 250 के पास होगा, या 300 के पास होगा, किसी के तो पास होगा ना। तो उसमें से एक बेस चूज करना है। अब अगर हमारा बेस 200, 300, 400 कुछ भी होते तो हमने देख लिया कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही सिमिलरली अगर बेस 150 लेते हैं हम, किसी नंबर का बेस 150 लेना पड़ रहा है, 250 लेना पड़ रहा है, तो उसमें भी यही करेंगे, बट इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर सेम प्रोसेस करनी है यही वाली। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर का ध्यान रखना है। व्हाट इज 150, 150 इज 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से वी विल गेट 150। अगर ऐसी अगर आपको बेस सपोज 250 लेना है तो आप क्या करोगे, दिस इज 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो ऐसे आप मल्टीप्लायर्स देखोगे, जो भी आएंगे मल्टीप्लायर जो भी है उसको आप देखोगे और वो सेम प्रोसेस जहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो जस्ट लेट्स सी दिस प्रोसेस। पार्टीशन करी, जो नंबर बेस हमारा 150 है और हमारा नंबर है 156, इसका स्क्वायर निकालना है। तो जब डिफरेंस किया आया 6 का हम स्क्वायर यहाँ लिखेंगे विच इज 36। फिर हम क्या करते थे, जो नंबर था उसमें डिफरेंस में ऐड कर देते थे, तो यहाँ पे ऐड होगा, दिस विल बिकम 162 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है 3/2, तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। फाइन, तो ये आ गया 81 into 3 which will be 243/36, ये बन गया नंबर। अब जो नॉर्मल प्रोसेस है हमारी आंसर लिखने के लिए, क्या होती है प्रोसेस, 36 एज इट इज, कैरी फॉरवर्ड कुछ जाएगा ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा 24336 आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं वो भी आप कर लोगे। अब इसमें क्या एग्जाम्पल क्या है 1008, तो 1008 की एग्जाम्पल में कैसे होगा, बेस इसमें आप क्या लोगे, ऑब्वियसली 1000, तो 1000 बेस है तो अब सेम प्रोसेस करो, पार्टीशन करी, डिफरेंस लिया बेस एंड इसका, तो डिफरेंस आया 8, इसका स्क्वायर करके लिख दिया यहाँ पे। फिर नंबर के अंदर ये ऐड करेंगे विच इज 1016, तो ये तो हमारा नंबर आ गया यहाँ पे 1016। अब देखना है मल्टीप्लायर, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1000 इज 10 टाइम्स ऑफ 100, तो ये मल्टीप्लायर हमारा इस केस में क्या हुआ 10, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 10160 एंड हमारे पीछे क्या है 64, तो एज इट इज ये आंसर लिख देंगे, क्योंकि 2 डिजिट नंबर ही कॉपी करना होता है, तो लास्ट 2 डिजिट्स एज इट इज कॉपीड एंड द फ्रंट वाला नंबर एज इट इज पूरा आ जाएगा, राइट।
तो ये हमारा आंसर हो गया, स्क्वायर ऑफ 1008। सो इमेजिन करो 1008 को अगर आप टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस से तो कम ही ज्यादा ही टाइम लगेगा, है ना। ये प्रोसेस से तो कम टाइम लग रहा है हमें, और अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई करते तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे ही आपकी ऑन टिप्स हो जाएंगी ये प्रैक्टिस करते करते, तो आई एम श्योर, आई गारंटी दैट कि ये बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी नंबर उठा लो जो मन करता है, क्योंकि अब तो आपको बेस देखना है सिर्फ, तो कोई भी आप नंबर उठाते हो विद बेस तो वो इजीली कर पाओगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वायर्स। अब एक और ट्रिक है एक किसी पर्टिकुलर नंबर की, विच आई विल शेयर यू, कि अगर कोई 5 का स्क्वायर आता है पीछे, मतलब कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है सपोज, तो उसकी प्रोसेस आप क्या करोगे। जैसे तो आप ये इससे कर सकते हो जो हमने प्रोसेस करी, बट और जल्दी करने के लिए कैसे करते हैं, सपोज जैसे 65 है आपके पास, ठीक है, तो वैसे तो आप क्या करोगे, 65 है तो बेस 50 लेके चलोगे एंड सो ऑन करोगे, राइट। तो इसमें या फिर अगर आपके पास 165 है ना, 165 में आप क्या लोगे, बेस 150 ले लोगे। अगर 205 है तो आप बेस क्या ले लोगे, 200 ले लोगे। तो वो बेस के साथ कर सकते हो, परफेक्टली कर सकते हो। लेकिन जैसे सपोज आपके पास ये नंबर है, तो इसकी क्या होता है, जब लास्ट डिजिट जो है जो 5 है, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करके लिख दो सीधा 25, एंड जो ये नंबर है इसको एक इसके नेक्स्ट नंबर से, तो 6 है तो मतलब किससे, 7 से, 7 6 42 मल्टीप्लाई करके आगे लिख दो, दिस इज द आंसर। सिंपल। जैसे अभी 75 ट्राई करते हैं, 75 लिया तो 5 का तो सीधा लिख दो स्क्वायर 25, ठीक है, 25 आ गया सीधा। अब 7 को क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से, तो 7 8 56, इसका आंसर आ गया 5625। एक और कर लेते हैं, सपोज 95 कर लेते हैं, चलो ठीक है। 95 को आप वैसे कैसे कर सकते हो, 100 बेस लो, डिफरेंस 5 आ गया एंड सो ऑन, जो हमने अभी प्रोसेस हमने करी है। बट इसका और शॉर्ट मेथड कैसे हो गया, 5 है तो पीछे किया 25, डायरेक्ट इसका स्क्वायर, 9 को एक नेक्स्ट डिजिट मतलब इसके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो इसके आगे लिख देंगे 90, तो 9025 is the square of 95 and this is the answer. Very simple, right? I hope आप सबको समझ आ गई होगी, तो आप इसको प्रैक्टिस करना, तो it will be on your tips and ये बहुत ज़्यादा easily आपसे हो जाएंगे, alright?